हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे एडुटेरिया का करंट अफेयर चलाया जा रहा है जो अभी नया मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये आपका जो बुक है वार्षिकांक है, इसमें का देखा जाए तो आपका 3 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप देख पाएंगे। इसमें देखा जाए तो आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है कि आपका अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक है पूरा वार्षिकांक है, और इसमें आपका 900 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और आप सभी लोग को चीज़ें बताना था, कल आपका मास्टर वीडियो आ रहा है, सुबह आपका मास्टर वीडियो आ रहा है, तो उसको आपको देखना है अच्छे से। और आज का जो सेट नंबर है, आज का सेट नंबर 4 है, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत भी लगेगा कि हाँ आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको और भी यहाँ से बेहतर चीज़ मिल पाए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन सा बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका 53वां बाघ अभयारण्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य कौन से देश हैं? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका बांग्लादेश, उरुग्वे और आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे वेंकट रामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जे वेंकट रामू हो जाएगा। मैं 2 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री बाबूराम। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो श्री बाबूराम हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिल करके करता है उसे हम सुमेलित करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका यहाँ पे देखा जाए तो इंद्र आपका चला जाएगा रूस, उसके बाद आपका जायद तलवार जो है आपका चला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जायद अल बहर जो है आपका चला जाएगा कतर, और वज्र प्रहार जो है आपका चला जाएगा अमेरिका। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत। दोस्तों याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये आपका किया गया है महोबा से। कहाँ से? महोबा से। एक बार फिर देखते हैं कि यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो महोबा से किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 122वां नंबर। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 122 नंबर का यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? 33। याद रखिएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो संख्या हो गई है वो 33 हो गया है। ऑप्शन आपका 10 का सी हो जाएगा। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। भूलना नहीं है, रूस हो जाएगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो रूस के सहयोग से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित रेन गैजेट बर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी ब्रूस स्प्रिंगटीन हो जाएगा और आपका बराक ओबामा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा के व्यक्ति पात्र होंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70। याद रखिएगा सभी लोग कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के लिए जो व्यक्ति पात्र होंगे, 70। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक जो लैब है ये आपका बनाया जाएगा केरल में। कहाँ पर, फॉरेंसिक लैब जो आपका है ड्रोन फॉरेंसिक लैब, ये आपका केरल में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा तेगचंद। क्या हो जाएगा, तेगचंद आपका सही उत्तर हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 की ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे, तो टेकचंद हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करके बताइए। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म मिन चिन्ह देखा जाए तो आपका कैसे मैच करेगा, तो ये आपका वियतनाम के प्रधानमंत्री मिन आंग हलिंग, ये आपका चला जाएगा म्यांमार के प्रधानमंत्री, उसके इब्राहिम रईसी ये आपका चला जाएगा ईरान के राष्ट्रपति, और इस्माइल साबरी याकूब ये आपका चला जाएगा मलेशिया के प्रधानमंत्री। तो 17 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। याद रखिएगा कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किससे सम्मानित किया गया है, तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC। याद रखिएगा कि शहीद हुए डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देते हुए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरुआत किया है, तो HDFC बैंक, भूलना नहीं है सभी को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 120 नंबर का। याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो 120 नंबर का है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहां पर खोला जाएगा। तो ये आपका कहां पर खोला जाएगा, तो मेरठ में खोला जाएगा। कहां पर, तो वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहां पर खोला जाएगा, तो मेरठ में खोला जाएगा, भूलना नहीं है। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च किया जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा 22 का सही आंसर ए हो जाएगा, GSLV Mk3 हो जाएगा। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो GSLV Mk3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं उनका नाम आपको याद रखना है, क्रिस गेल, भूलना नहीं है, क्रिस गेल। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो क्रिस गेल। चलिए आगे देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको इतना बार रिपीट करा दूंगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएगा, और अगर आप इस बुक को याद कर लेते हैं तो रियली बता रहे हैं कि आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो बोलिएगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ। सितंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सितंबर। फिर से देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो सितंबर माह को। अगला प्रश्न है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जीको डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है, तो जीको डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है। फ्लोटिंग ATM खोला है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, एसबीआई। याद रखिएगा, श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है, तो एसबीआई। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, अगस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है, तो अगस्त महीने भर के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, तो भूटान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बन गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। याद रखिएगा कि भारत के भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा बन गया है, तो आपका भूटान हो जाएगा, भूटान। भूलना नहीं है दोस्तों, याद रखना है। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम। याद रखिएगा कि भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है, तो वियतनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करके बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर कपड़ा मंत्रालय। ऑप्शन आपका सी हो जाए, एक सेकेंड, यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे, पीयूष गोयल जो है आपका चला जाएगा 31 है ना, तो 31 का आपको चला जाएगा कपड़ा मंत्रालय। स्मृति ईरानी आपका चला जाएगा महिला व बाल विकास मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर जो है आपका चला जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण खेल और मंत्रालय, और जो आपका बचता है पशुपति कुमार पारस, ये आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, दोस्तों आंसर करिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो जापान हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं, तो दोस्तों बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं, तो 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, भूलना नहीं है किसी को। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भूपेंद्र पटेल। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पर्दापण किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकाली दल। याद रखिएगा अकाली दल कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पर्दापण किया है, तो आपका अकाली दल, भूलना नहीं है किसी को। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा, कहाँ पर ये होगा, तो ये आपका होगा कहाँ पर, भारत में। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये आपका होगा भारत में। महिला एशियाई फुटबॉल कप भारत में होगा 22 वाला। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है, इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन डी, हैदराबाद और पुणे। भारत सरकार 2 नए, याद रखिएगा 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रहा है, तो आपका हैदराबाद और पुणे में स्थापित कर रहा है। अगला प्रश्न है कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है,
तो दोस्तों याद रखिएगा, सिरिसा बांदला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई हैं? तो आपका सिरिसा बांदला, भूलना नहीं है किसी को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड किस शहर को हटा दिया गया है? इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, लिवरपूल। याद रखिएगा, लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को हटा दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, बंगलुरु मेट्रो। याद रखिएगा कि एशियाई बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो बंगलुरु मेट्रो। अगला प्रश्न है कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर के ग्रामीण विकास हेतु टाडा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है या फिर तैयार किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका युक्त धारा पोर्टल। क्या हो जाएगा? युक्त धारा पोर्टल। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर के ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर 43 का क्या हो जाएगा? भूलना नहीं है किसी को, युक्त धारा पोर्टल। अगला प्रश्न है कि लाई हारोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा, डी हो जाएगा, पीके। क्या हो जाएगा? पीके। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो पीके। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर है? भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क जो है ये आपका बनाया गया है चमोली यानी उत्तराखंड में। कहाँ पर? चमोली उत्तराखंड में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, गुजरात। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य आपका है मिजोरम है। उत्तर आपका डी उत्तर हो जाएगा। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.8%। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो 6.8%। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन से हैं? तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के उच्च शिक्षण संस्थान कौन से हैं? तो आईआईटी मद्रास। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। कल आपका मास्टर वीडियो आएगा, सुबह ही अपलोड कर दिया जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो में ही चीज़ें याद करा दूँ ताकि आपको दोबारा वीडियो देखें तो आपको और बेहतर तरीके से याद हो जाए। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।